नमस्कार विद्यार्थियों और एक बार फिर मैं उपस्थित हूँ आपके सामने हिंदी विषय के नेट जेआरएफ संबंधी तैयारियों को लेकर के। तो मैं आपको बता दूं कि जब हम तैयारी शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम जो सेक्शन है जिस पर हम बात करते हैं उसमें सबसे पहला सेक्शन जो आता है वो हिंदी भाषा से संबंधित होता है। भाषा का एक बहुत बड़ा पक्ष है अपभ्रंश साहित्य से जुड़ा हुआ, जिसकी चर्चा बहुत जरूरी है। तो हम आपको बता दें कि भारतीय आर्य भाषाओं के विकास की जो अवस्था अपभ्रंश से मानी जाती है, उसके लिए प्राचीन ग्रंथ उनमें अपभ्रंश प्राकृत अपभ्रंश ग्रंथों में अपभ्रंश, अवहंस, अवहथ, अवहठ, अवहठ, अवहट आदि नाम मिलते हैं। संस्कृत में प्रायः अपभ्रंश शब्द का प्रयोग ही किया गया है। अपभ्रष्ट शब्द का लेख बहुत कम मिलता है, लेकिन हम आपको बता दें कि उद्योतन की कुबलय माला कहा तथा पुष्पदंत के महापुराण में ये दोनों शब्द मिलते हैं। कौन से? तो अपभ्रंश भी और अपहंस भी। अब आपको याद रखना है, उद्योतन के कुबलय माला कहा में अपभ्रंश शब्द भी है और अपभ्रंश शब्द भी है। इसी तरीके से पुष्पदंत के महापुराण में ये दोनों शब्द मिलते हैं। अब इस प्रकार अभहत, अभहठ, अभट्ट, अभट्ट आदि रूप अपभ्रष्ट के तद्भव है और इनका प्रयोग परवर्ती कवियों के यहाँ पर विशेष रूप से पाया जाता है। स्वयंभू ने अपनी रामायण, याद रखिएगा, स्वयंभू ने अपनी रामायण में अभहत शब्द का प्रयोग किया है। याद रखना है कि स्वयंभू ने अपनी रामायण में अभहत शब्द का प्रयोग किया है। शेष शब्दों का प्रयोग अदहमान के संदेश राशक ज्योतिरीश्वर के वर्ण रत्नाकर, विद्यापति की कीर्तिलता और प्राकृत पैंगलम की बंशीधर कृतिका में मिलता है। तो आप देखिए कि सीधे सीधे ग्रंथों के नाम आ रहे हैं जिनकी चर्चा हो रही है। हम आपको बता दें, अदहमान या अब्दुल रहमान खानम खान संदेश राशक, ज्योतिरीश्वर के वर्ण रत्नाकर, विद्यापति की कीर्तिलता और प्राकृत पैंगलम की वंशीधर कृत टीका में अन्य शब्द मिलते हैं। तो ये महत्वपूर्ण चीज थी। आप देख रहे थे सबका अर्थ समान होते हुए भी अनेक कारणों से इस भाषा के लिए संस्कृत की अपभ्रंश भाषा जो है वो संज्ञा गृहीत होती है। अपभ्रंश का अर्थ साधारण शब्दार्थ स्पष्ट है। अपभ्रंश अर्थात भ्रष्ट, च्युत, स्खलित, विकृत या अशुद्ध है। भाषा के सामान्य मानदंड, यानी कि आपको क्या ध्यान रखना है कि भाषा के सामान्य मानदंड से जो शब्द रूपच्युत हो वे अपभ्रंश है। यह अवश्य है कि भाषा एक सामान्य मानदंड बोलियों के अनेक विकृत शब्दों रूपों से स्थिर होता है, किंतु उसके साथ यह निश्चित है कि लोक व्यवहार में उससे सामान्य मान के भी विकार होते रहते हैं और इसी को अपभ्रंश कहा गया है। अब अपभ्रंश शब्द जो है कितना प्राचीन है, तो प्राचीन ग्रंथों से पता चलता है कि ब्याड़ी को अपभ्रंश शब्द की जानकारी थी। भर्तृहरि ने वाक्य पद्यम की वृत्ति में शब्द प्रकृति पर विचार करते हुए लिखा है कि संग्रहार के अनुसार अपभ्रंश की प्रकृति शब्द अर्थात संस्कृत शब्द है। अपभ्रंश शब्द का उल्लेख पतंजलि के महाभाष्य में भी मिलता है। अब आपसे अगर कोई प्रश्न पूछता है कि अब पतंजलि के किस ग्रंथ में अपभ्रंश शब्द का प्रयोग मिलता है, तो आप उसको बता देंगे कि महाभाष्य में मिलता है। पतंजलि ने उदाहरण देकर अपभ्रंश शब्द
का स्पष्टीकरण दिया है। उनके अनुसार गौ शब्द अर्थात साधु शब्द है और लोक में इसके गाबी, कोणी, गोता, गोपोतालिका आदि जो विविध रूपांतर मिलते हैं वे अपशब्द अथवा असाधु शब्द हैं और इन्हें ही महाभाष्यकार पतंजलि ने अपभ्रंश कहा है। तो एक तो भाषा का जो मानक रूप है और उसका जो बिगड़ा हुआ रूप है उसको जो है महाभाष्यकार यानी कि पतंजलि जो है वो अपभ्रंश मानते हैं। अब आगे चलकर हम बात कर लेते हैं कि संस्कृत व्याकरण में अपभ्रंश शब्द की बात कैसे होती है। तो हम आपको बता दें कि महाभाष्यकार जो हैं अनेक जगह पर शब्द को लोक विज्ञान